प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। बेरोजगारों के लिए एक रोजगार कार्यालय की स्थापना करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेरोजगारों की सहायतार्थ हेतु फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई। इस कार्यालय का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल करके उसको उचित रोजगार प्रदान करना था तथा अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उनकी बेरोजगारी को समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक द्वारा आंध्र भोज की उपाधि धारण की गई थी? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी हरिहर प्रथम, ऑप्शन सी देवराय प्रथम, ऑप्शन डी बुक्का प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा तुलु वंश के कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा गया क्योंकि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तेलुगु साहित्य के महान कवि अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी राजराज प्रथम, ऑप्शन डी कुलोत्तुंग प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया क्योंकि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चंदेल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी विजयनगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विजयनगर। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। कल्याण मंडप में धार्मिक उत्सवों के समय देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित कर दी जाती थी तथा इसी स्थान पर देवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खम्स था ऑप्शन ए युद्ध में लूटा गया धन, ऑप्शन बी भूमि से प्राप्त राजस्व, ऑप्शन सी हिंदू व्यापारियों पर लगने वाला कर, ऑप्शन डी टकसाल से संबंधित कानून। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए युद्ध में लूटा गया धन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खम्स युद्ध में लूटा गया धन था जो शत्रु राज्य की जनता से लूटा जाता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 राजकोष में जमा होता था। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक के समय खम्स का 4/5 भाग राजकोष में रखा गया और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं, सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक के नाम दिए गए हैं। सूची 1 जियाउद्दीन बर्नी, बी हसन निजामी, सी मिन्हाज उल सिराज, डी अलबरूनी। सूची 2 1 किताबुल हिंद, 2 तबकात नासिरी, 3 तारीख फिरोजशाही, 4 ताजुल मासिर। ऑप्शन ए 1A 2B 3C 4D, बी 3A 4B 2C 1D, C 3A 1B 4C 2D,
डी 1A 3B 4C 2D। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3A 4B 2C 1D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेखक पुस्तक, जियाउद्दीन बरनी ने तारीख फिरोजशाही लिखी है, हसन निजामी ने ताजुल मासिर को लिखा है, मिन्हाज उस सिराज ने तबकात नासिरी लिखी है, याह्या बिन अहमद ने तारीख मुबारक शाही लिखी है और अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ऑप्शन ए हुसैन शाह, ऑप्शन बी इब्राहिम आदिल शाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जैनुल आबिदीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इब्राहिम आदिल शाह। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसके राज्य की जनता उसके दयालु दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संतों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 कबीर, नंबर 2 नामदेव, नंबर 3 मीराबाई, नंबर 4 नानक। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 3 2 1, ऑप्शन सी 2 1 4 3, ऑप्शन डी 4 1 3 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 1 4 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संतों का कालक्रम इस प्रकार है। मीराबाई 1498 से 1557 तक, नंबर 2 नामदेव 1270 से 1350 तक, नंबर 3 गुरु नानक 1469 से 1539 तक, नंबर 4 कबीर 1398 से 1518 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 हठ योग की नींव गुरु मत्स्येंद्रनाथ तथा उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ द्वारा डाली गई थी। नंबर 2 हठ योग क्रिया को सूफी संतों द्वारा नहीं अपनाया गया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में हठ योग की परंपरा नाथ संप्रदाय द्वारा डाली गई थी, जिनके प्रमुख गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ का योगदान महत्वपूर्ण है। हठ योग की परंपरा को सूफी संतों द्वारा भी अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए कश्मीर उड़ीसा, ऑप्शन बी मेवाड़ कश्मीर, ऑप्शन सी विजयनगर मेवाड़, ऑप्शन डी उड़ीसा विजयनगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विजयनगर मेवाड़। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी या बाबरनामा लिखी थी। तुर्की में रचित इस रचना में 2 हिंदू राज्यों विजयनगर एवं मेवाड़ का उल्लेख किया गया है। जिस समय बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक शक्तिशाली कृष्णदेव राय था तथा मेवाड़ का शासक राणा सांगा था। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।